Good evening. In this video, we will discuss page number 261, and particularly in this video, I have told you in last class कि इसमें एक important question हम पढ़ेंगे, okay? और वो एक occurrence है, that is called as, देखो मैं आपको सबसे पहले orally explain कर रहा हूँ, बाद में मैं read करके explain करूँगा, ठीक है? तो एक occurrence है, वो हमको पढ़ना है. It's a type of causes, it's a kind of causes. वो एक टाइप का causes है. That is known as biological magnification. What it's termed as, that is a kind of phenomena. Okay, उसका नाम है biological magnification. ये एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन. तो सबसे पहले मैं आपको ओरली एक्सप्लेन करता हूं कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है. ठीक है, तो स्क्रीन पे देखिएगा. सबसे पहले जैसे कि हम बात करें फार्म की, ठीक है, तो इन द फार्म, ओके, वी आर स्प्रेइंग सम सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स. ओके, वो क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फार्म में उसको स्प्रे करते हैं. ठीक है, तो उसमें केमिकल होता है, और कुछ केमिकल क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता. ठीक है, तो वो केमिकल जब क्रॉप में स्प्रे किया जाता है, फिर जब भी क्रॉप में हम वाटर का स्प्रे करेंगे, जब भी हम उसको वाटर देंगे, तो वाटर के साथ में वो फ्लो होकर, ठीक है, कहाँ पे चला जाएगा, वाटर रिसोर्सेस में चला जाएगा, लाइक इन कैनाल और रिवर. ठीक है, तो वो कैनाल और रिवर में जाने की, कैनाल और रिवर में भी जाएगा, प्लस वो केमिकल जो होगा वो सॉइल के अंदर एब्सॉर्ब भी होगा. ठीक है, तो जैसे कि अभी ये ट्री है, ठीक है, तो ये ट्री के सॉइल में जो केमिकल एब्सॉर्ब होगा, वो केमिकल उसके रूट के थ्रू यू नो वो प्लांट में जाएगा. ओके, सो बेसिकली वो केमिकल नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से प्लांट के अंदर स्टोर होगा. ठीक है, अब कोई हर्बीवर्स इस प्लांट का यूज कर रहा है. ठीक है, अब मैं ब्लॉक सिस्टम बना रहा हूं. ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, ये थर्ड ब्लॉक है. ठीक है, अभी फर्स्ट ब्लॉक में वो केमिकल आ गया, दैट इज प्रोड्यूसर. ठीक है, अब उसका यूज कंज्यूमर करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर. तो वो केमिकल बाय फूड दूसरे प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएगा. ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर का यूज सेकेंडरी कंज्यूमर करेगा. सो बेसिकली वो केमिकल सारे ऑर्गेनिज्म में फ्लो होगा. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, वो केमिकल नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से फ्लो हो रहा है, और जितना ज्यादा फूड हम यूज करेंगे उतना ज्यादा केमिकल बॉडी में आएगा. अब डिकम्पोजिशन तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ये केमिकल विल गेट एक्यूमुलेट. वो एक्यूमुलेट होगा. एक्यूमुलेट मतलब ओके, टुगेदर होना. ओके, एक्यूमुलेट मीन्स टू मेक टुगेदर, मतलब गैदर होना, उसको एक्यूमुलेट होना कहते हैं. तो बेसिकली ये केमिकल एक्यूमुलेट होगा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में. दिस एक्यूमुलेशन इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. Okay, so are you getting the meaning of biological magnification? Biological magnification is a kind of accumulation of such kind of chemical, okay, which is non-decomposition, which is not decomposable. ठीक है, वो उस टाइप के केमिकल का एक्यूमुलेशन होना, इस फिनोमिना को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ठीक है, फूड के थ्रू वो केमिकल एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा, दूसरे में से तीसरे में जाएगा. जितना ज्यादा फूड लेगा बंदा, उतना ज्यादा केमिकल आएगा. वो केमिकल स्लोली स्लोली एक्यूमुलेशन होगा. ठीक है, वो एक्यूमुलेशन को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ओके, सो क्लियर अबाउट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये आता है एग्जाम में. ठीक है, एक्यूमुलेशन होने का एक मेन रीजन है उसका नॉन डिकम्पोजिशन नेचर. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ इट्स नॉन डिकम्पोजिशन नेचर इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड. ओके, सो बिकॉज ऑफ द नॉट डिकम्पोजिशन ऑफ दैट मटीरियल, ओके, वो केमिकल जो है वो एक्यूमुलेट होगा. ठीक है, नाउ आई एम रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग. अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली some harmful chemical enters our body through the food chain, as I told you. ठीक है, हार्मफुल और नॉन हार्मफुल. ठीक है, कैसे भी केमिकल हमारे बॉडी में जाते हैं जो हमको पता नहीं होता है. ठीक है,
अभी जैसे कि यार सिंपल बात करें, कोई केमिकल से कोई फूड को ग्रो किया है तो उसमें क्या होगा, कुछ केमिकल होगा। नहीं कहते कि केमिकल इंजेक्शन देकर कोई फूड का क्रॉप बनाया जाता है। सो दैट काइंड ऑफ केमिकल, ओके, विच विल एंटर इन आवर बॉडी। ओके, यू हैव रीड इन क्लास 9, जस्ट अ सेकेंड, पेज चला गया। यू हैव रीड इन क्लास 9 की, जिसमें, ठीक है, पेज निकाल लो। ओके, यू हैव रीड इन क्लास 9 हाउ वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। बहुत ही सिंपल सी चीज है, वाटर कैसे पॉल्यूट होता है वो आपको पता ही होगा, क्लास 9 में आ गया है। ठीक है कि बाय यू नो बाथिंग ऑफ एनिमल्स इन द washing of animals in the river, okay, or washing of clothes in the river, and water pollute होता है। One of the reason is use of several pesticides। पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है कि जो इंसेक्ट का डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, इंसेक्ट का विनाश करता है, उसको, उस केमिकल को पेस्टिसाइड्स कहते हैं। ठीक है, एंड अदर केमिकल टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट्स। ठीक है, सो पेस्ट से, ठीक है, पेस्ट से या तो फिर पेस्टिसाइड से, देयर इज अ काइंड ऑफ केमिकल, उससे क्या किया जाता है, क्रॉप को किसी डिजीज से प्रोटेक्ट किया जाता है। दिस केमिकल्स आर इधर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल, मतलब या तो फिर वो धुल जाता है या तो फिर वाटर बॉडीज में चला जाता है। वाटर बॉडीज लाइक रिवर है, कैनाल है। फ्रॉम द सॉइल दिस आर एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स अलोंग विथ वाटर एंड मिनरल्स। एज आई टोल्ड यू के जो भी ट्री का रूट है वो रूट के थ्रू उसका क्या होगा, एब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो ये एब्सॉर्प्शन होगा वाटर एंड मिनरल्स के थ्रू। फ्रॉम द वाटर बॉडीज दिस आर टेकन अप बाय एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसका मतलब क्या है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जनरली वाटर एरिया में रहते हैं उसको एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल कहते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच दे एंटर इन फूड चेन। सो बेसिकली वो केमिकल एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एंटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एज दिस केमिकल आर नॉट डिग्रेडेबल, एज आई टोल्ड यू कि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, दैट इज नॉन एज बायो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस। हियर दैट सब्सटेंस इज केमिकल। फाइन, दिस गेट accumulated, accumulated means together, okay, together means accumulated progressively, मतलब slowly slowly increase करेगा at each trophic level as human beings occupy the top level in food chain। top level in the sense कि ह्यूमन बीइंग जो है बेसिकली सेकंड लेवल पे आता है ट्रॉपिक लेवल में। जैसे कि अगर हम बात करें मोस्टली हर्बीवर्स में, ठीक है, उसको कार्निवर्स में कंसिडर करते हैं, लेकिन इतना हाई लेवल का वो नहीं होता है, जैसे कि टाइगर और लायन जैसा नहीं होगा ह्यूमन। ठीक है, सो ह्यूमन जो होगा वो बेसिकली वेजिटेरियन फूड भी खाएगा और नॉन वेजिटेरियन फूड भी लेगा। ठीक है, सो बेसिकली ह्यूमन, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स में सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल गेट्स एक्यूमुलेटेड इन अवर बॉडीज। दिस फिनोमिना इज नॉन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये आपको अंडरलाइन करना है। कहां से आप अंडरलाइन करोगे, आप अंडरलाइन कर लीजिए दिस केमिकल्स। कौन सी लाइन, 12th लाइन, एज दिस केमिकल, वहां से आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन तक। सो आर यू क्लियर विद दिस फिनोमिना? होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दिस फिनोमिना इज अ काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल, non decomposable chemical. This is the reason why our food grains such as wheat and rice, मतलब जैसे कि फूड ग्रेन्स, जैसे कि हम बात करें ग्रेन्स मतलब सिंपली जो दाने वाले फूड है, दाना दाना, जैसे कि हम बात करें कि व्हीट है, राइस है, ठीक है, पीस है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड इवन मीट contain varying amount of pesticide residues। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल होता है, पेस्टिसाइड रेसिड्यू होता है। रेसिड्यू मतलब रिमेनिंग, रिमेन्स केमिकल, ठीक है, उसको रेसिड्यूज कहते हैं।
remains. They cannot always removed by washing or other means यहाँ पे they want to explain कि washing करने से भी वो chemical नहीं remove हो सकता. Now please cut activity 15.5, not examination point of view. Please cut. Now the last paragraph of today's video. How do our activities affect the environment? मतलब अपनी एक्टिविटी एनवायरमेंट को कैसे अफेक्ट करती है. सो आई एम रीडिंग. वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एनवायरमेंट. इंटीग्रल मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट. चेंजेस इन द एनवायरमेंट अफेक्ट अस. डेफिनेटली अगर एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, सपोज एनवायरमेंट इज वेरी पॉल्यूटेड, सो बेसिकली वो अपनी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा. ओके वो किसी की भी हेल्थ हो. फिर our activities change the environment around us. We have already seen in class 9th how our activities pollute the environment. Okay, we are talking about environment, so it could be anything. It could be whether it could be a river, so it could be water, it could be air, it could be land. किसी को भी वो pollute कर सकता है. ठीक है. In this chapter we shall be looking at two environmental problems in detail. Okay, one of the problem you have studied in class 9, that is depletion of ozone layer, that we will discuss in detail in class 10th also. Basically class 9th में आपने ये नहीं पढ़ा था कि ओजोन का डेप्लीशन होता कैसे है और बेसिकली ओजोन फॉर्म कैसे होता है, ओजोन जनरेट कैसे होता है, वो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे. So depletion of ozone layer, that is the first environmental problem, and second is waste disposal. Waste disposal, दोनों प्रॉब्लम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. नॉट इन नेक्स्ट वीडियो बट इन दिस चैप्टर. ओके, फर्दर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. ठीक है. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पेज नंबर 262. So this is all about this video. Okay, listen carefully, and we are ending this video with a thanking note. So that is, thank you very much.